चलिए स्टार्ट करें। आज हम लोग रिवीजन वीडियो करेंगे कॉन्सेप्ट एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर का। ओके, देखिए इस चैप्टर में दो चीज़ हम लोग को रिवीजन करना है, एक इंट्रोडक्शन और दूसरा इसका मेथड्स और किस तरीके से वैल्यूएशन किया जाता है। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जानेंगे कि गुडविल होता क्या है। तो देखिए, गुडविल इज़ द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ द फर्म विच इनेबल इट to earn higher profit in comparison to the normal profit earned by the other firm in the same industry। इसका क्या मतलब है कि नॉर्मल बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करके जितना मिनिमम प्रॉफिट सब कमाते हैं उससे हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरा फर्म का गुडविल है और इसी को बोलते हैं गुडविल। अच्छा, गुडविल इज ए रियल एसेट्स। गुडविल एक रियल एसेट्स है। क्यों? क्योंकि इसका एग्जिस्टेंस कैन बी फील्ड थ्रू सुपेरियर अर्निंग कैपेसिटी। जो नॉर्मल प्रॉफिट सब कमाता है हम क्या करेंगे, उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है रियल एसेट्स। अच्छा, इट इज़ एन इनटेंजिबल। गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट्स है। क्यों? क्योंकि इट हैज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। इसका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। इसको हम लोग ना ही देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है इनटेंजिबल एसेट्स। अच्छा, इट इज़ नॉट अ फिक्सिशियस एसेट्स। फिक्सिशियस एसेट्स क्या होता है? कोई आपने हेवी एक्सपेंडिचर किया है और उसको कई सालों में उसका एक्सपेंडिचर को राइट ऑफ करेंगे तो इसको हम लोग एसेट साइड में दिखाते हैं। इसका वास्तविक कोई एसेट्स नहीं है, इससे मेरे को कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी नहीं होता है, इसीलिए इसको कहते हैं फिक्सिशियस एसेट्स। और ये गुडविल इनटेंजिबल एसेट्स होता है। ओके, फिक्सिशियस एसेट्स नहीं। अब आइए हम लोग समझेंगे कि फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है गुडविल का। तो सबसे पहले ये एक कौन सा एसेट्स है बताइए? इंटेंजिबल एसेट्स। ये एक वैल्यूएबल एसेट्स भी है। ये हम लोग को हेल्प करता है नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने में। और इसका जो वैल्यू होता है गुडविल का वो कांस्टेंट फ्लक्चुएट्स होता है, मतलब कभी भी हमेशा फिक्स नहीं रहता। आपका गुडविल बढ़ते रहता है और गुडविल कम भी हो सकता है। ओके, अब आइए अगला हम लोग समझेंगे फैक्टर्स ऑफ गुडविल। गुडविल किन किन बातों पे डिपेंड करता है? अगर आपको गुडविल क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट होगा, किन किन बातों पे? तो पहला, आपका बिजनेस का नेचर क्या है उसके ऊपर गुडविल डिपेंड करेगा। आप किस तरह का प्रोडक्ट सेल करते हैं उसके ऊपर भी गुडविल डिपेंड करेगा। फेवरेबल लोकेशन, आप जहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं वहाँ का लोकेशन कैसा होना चाहिए। अगर लोकेशन अच्छा है, जहाँ पे सूट करता है, वहाँ पे अगर आप बिजनेस कीजिएगा तो चलेगा और प्रोडक्ट बिकेगा, तो इससे आपका गुडविल बढ़ेगा। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, आप बिजनेस कर रहे हो तो मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीक़े से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कस्टमर आया प्रोडक्ट है ही नहीं, तो धीरे धीरे इससे क्या होगा, गुडविल आपका ख़राब हो सकता है। अच्छा, अगर आपका प्रॉफिट बढ़ते क्रम में है, इंक्रीजिंग ट्रेंड में, तो इसका मतलब आपका गुडविल उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। गुडविल के लिए आपको रिस्क इन्वॉल्व भी करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, तब जाकर आपका गुडविल बढ़ेगा। अच्छा, गुडविल के लिए आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट, जितना आप कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिएगा उससे आप ज़्यादा बिजनेस को ग्रो कर पाएगा, इससे आपका गुडविल भी बढ़ेगा। बेटर कस्टमर सर्विसेज। बेटर कस्टमर सर्विसेज का क्या मतलब हुआ? अगर कस्टमर को किसी भी तरह का प्रोडक्ट में डिफेक्टिव हुआ तो आप बेस्ट से बेस्ट उसको सर्विस दीजिएगा, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, आपके दुकान से अटैच होगा और इससे आपका गुडविल बनेगा। और आखिरी है टेक्निकल नो हाउ। किसी भी प्रोडक्ट को और अच्छा किस तरीक़ा से बनाया जाए इसके ऊपर भी गुडविल क्या करता है, डिपेंड करता है। ओके, अगला अब हम लोग पढ़ेंगे नीड्स फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अच्छा, जो गुडविल होता है, गुडविल का मतलब रेपुटेशन, तो हम लोग का भी थोड़ा थोड़ा गुडविल है, तो गुडविल हम लोग तो कभी भी वैल्यू नहीं निकालते हैं। तो कब गुडविल का वैल्यू कब निकालने का रिक्वायरमेंट पड़ता है? तो सुनिए, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म में पहले से पार्टनर है और एक न्यू पार्टनर एडमिशन लेना चाहता है, उस टाइम हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। किसी पार्टनर का रिटायर हो रहा है या किसी का डेथ हो गया, उस टाइम उसको पेमेंट करने के लिए उसके रिटायरमेंट के केस में रिटायरिंग पार्टनर को और डेथ के केस में उसके घर वाले को, एग्जीक्यूटर को कितना रुपया पेमेंट किया जाएगा, इसके लिए भी हम लोग गुडविल कैलकुलेट करेंगे। और आखिरी देखिए और भी बहुत सारे, एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मान लीजिए पहले से 2-3 पार्टनर हैं, ये लोग का रेशियो था 3:2:1, अब ये लोग अपना रेशियो चेंज करना चाहते हैं, सपोज इक्वली 1:1:1, उस टाइम हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म। फर्म अगर डिज़ोल्व हो रहा है यानी कि बंद हो रहा है, उस टाइम भी हम लोग को गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ता है। और एक होता है एमलगमेशन ऑफ अ फर्म,
दो फर्म जब आपस में जुड़कर एक संग बिजनेस को रन करते हैं, इसको बोलते हैं अमालगमेशन ऑफ ए फर्म। इस टाइम भी हम लोग को गुडविल कैलकुलेट करने का ज़रूरत पड़ता है। ओके, इजी चैप्टर। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। अब हम लोग जानेंगे गुडविल कितने तरह का होता है। तो जैसा कि आप लोग को पता है, दो तरह का होता है, एक परचेज गुडविल और दूसरा नॉन परचेज गुडविल, या उसी को बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल, या एक और नाम है इनहेरेंट गुडविल। ओके, परचेज गुडविल क्या होता है, मैं इसको समझाता हूँ। ये गुडविल हम लोग रेडीमेड क्या करते हैं, मार्केट से ख़रीदते हैं। कैसे, देखिए, मान लीजिए हम लोग किसी का रनिंग बिजनेस खरीद रहे हैं और उस बिजनेस में उसका एसेट्स है 50 लाख का और उसका लाइबिलिटीज़ है 10 लाख का। तो मुझे उसको कितना रुपया पेमेंट करना चाहिए, 40 लाख पेमेंट करना चाहिए। परचेज कंसिडरेशन इसको बोलते हैं। लेकिन वो मुझसे बोल रहा है 45 लाख रुपीज़ चार्ज कर रहा है, बोल रहा है 5 लाख एक्स्ट्रा देना होगा। ये एक्स्ट्रा जो 5 लाख है, उस 5 लाख को ही बोलते हैं परचेज गुडविल। ओके, तो परचेज गुडविल क्या होता है, कभी भी आप किसी का रनिंग बिजनेस खरीदते हैं तो उसमें जो आप एक्सेस पेमेंट करते हैं, उस एक्सेस पेमेंट को ही कहते हैं परचेज गुडविल। ठीक, अच्छा, सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या है, ये वो गुडविल है जो हम लोग खुद से क्रिएट करते हैं। तो जब खुद से गुडविल क्रिएट करते हैं, इसका वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, यही आप लोग का चैप्टर है जो आपको सीखना है। इसके लिए हम लोग जानेंगे मेथड्स ऑफ गुडविल। किसके लिए, सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए। तो कितना मेथड है, तो जनरली 3 मेथड है। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर 2 मेथड होते हैं। पहला सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सुपर अकेले ही है सुपर प्रॉफिट मेथड, और कैपिटलाइजेशन में 2 मेथड वापस से हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ, देखिएगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ ये वाला एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो अगर देखा जाए तो वास्तविक में गुडविल को कैलकुलेट करने का कितना मेथड है, 5। सिंपल, वेटेड, सुपर, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज और एक कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर। तो एक एक कर हम फॉर्मूला वाइज दिखा रहे हैं और इसका एक एक एग्जाम्पल भी आज हम लोग करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यहाँ से टॉपिक आपका रिवीजन स्टार्ट। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल कौन से मेथड से पहला सीख रहे हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, अंडर सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसका फॉर्मूला बहुत ही ईजी सा है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट का क्या मतलब है, आप पिछले कुछ सालों से कितना प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट को एवरेज करेंगे और उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे। ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है, मान लीजिए एक बिजनेस है, फर्म है, उसका कंपटीटर बगल में एक और फर्म सेम इंडस्ट्री खोल ले, तो फिर भी इस फर्म का कम से कम 2 साल, 3 साल, 4 साल गुडविल बना रहेगा और उसी को बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक, तो ये नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में मेंशन कर देगा, आपको सिर्फ उससे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। अब क्वेश्चन आता है एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है। तो देखिए, एवरेज प्रॉफिट पिछले जितने सालों का प्रॉफिट है उसको प्लस करेंगे, प्रॉफिट को प्लस करेंगे। बाई चांस किसी ईयर में आपका लॉस आया है तो उस लॉस को माइनस करेंगे और प्रॉफिट रहेगा तो प्लस करेंगे। जितने साल के ईयर को प्रॉफिट या लॉस आप कंसीडर कर रहे हैं उतना से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ कितना हो गया अपने एग्जाम्पल में 5 ईयर, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। यही एवरेज प्रॉफिट यहाँ लिखेंगे और नंबर ऑफ ईयर परचेस क्वेश्चन में दे देगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सिंपल एवरेज से गुडविल का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए एक एग्जाम्पल, अ फर्म इज अबाउट टू एडमिट अ पार्टनर, फर्म है जो एक पार्टनर को एडमिशन दे रहा है, एंड डिसाइड दैट गुडविल फॉर दिस पर्पस इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ओवर द लास्ट 5 कंजिक्यूटिव ईयर विच आर। देखिए, एक पार्टनर का एडमिशन हो रहा है और उस टाइम गुडविल कैलकुलेट करने बोल रहा है। कितना नंबर ऑफ ईयर परचेज है, 2 ईयर परचेज, और एवरेज प्रॉफिट पिछले 5 सालों का हर ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है 36, 28, बट यहाँ देखिए लॉस है तो इसको ऐड नहीं क्या करेंगे, लेस 37 और 45, तो इन सबको क्या करेंगे, ऐड करके लेस करके एवरेज। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ गुडविल का फॉर्मूला लिखेंगे, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। देखिए नंबर ऑफ ईयर परचेज तो यहाँ से 2 मिल गया, बट एवरेज प्रॉफिट के लिए हम लोग नीचे एक वर्किंग बनाएंगे, एवरेज प्रॉफिट
पिछले सालों का सारे प्रॉफिट को ऐड किए और जो लॉस आया था उसको लेस किए, 5 ईयर का है तो 5 से डिवाइड किए, तो एवरेज प्रॉफिट निकला कितना 24,200। यही 24,200 यहाँ पे हम लोग वैल्यू लिखें और 2 से मल्टीप्लाई किए तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यू कितना निकला 48,400। एकदम सिंपल है। अब आइए दूसरा मेथड क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसका पहले फॉर्मूला देखिए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब क्वेश्चन आ रहा है, ये तो आपको क्लियर है नंबर ऑफ ईयर परचेज, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। तो देखिए आपको एक छोटा सा टेबल की तरह बनाना है, ईयर, प्रॉफिट, वेट और प्रोडक्ट। जितने सालों का प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया उसको लिखिए, प्रॉफिट जो है वो लिखिए, वेट दिया जाता है। वेट का मतलब है कि एकदम जो लास्ट ईयर हम लोग प्रॉफिट अर्न किए पिछले 5 साल पहले, उसका चांस इस साल आने का बहुत ही कम है। सेकेंड ईयर जो प्रॉफिट कमा है उसका चांस उससे थोड़ा ज़्यादा है। तो इस तरीक़ा से हम लोग क्या देते हैं, वेट, और प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो निकल जाता है प्रोडक्ट। तो इस तरीक़ा से सारे प्रोडक्ट को निकालेंगे, इसका टोटल करेंगे और वेट का टोटल करेंगे। फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट जब निकालना होगा तो ये जो लिखा है निकाले हैं उसको बोलते हैं समेसन ऑफ प्रोडक्ट और इसको बोलते हैं समेसन ऑफ वेट। जैसे ही करेंगे तो हम लोग का वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। जनरली वेटेड एवरेज प्रॉफिट कब अप्लाई होता है, जब प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो या डिक्रीजिंग ट्रेंड में हो, तब जाकर हम लोग ये मेथड यूज करते हैं। बट क्वेश्चन में अगर बोल दे कि कौन सा मेथड यूज करना है तो फिर आपको उसी मेथड में फॉलो करना है, फिर वहाँ इंक्रीजिंग ट्रेंड नहीं देखना है। ओके, अब देखिए जब वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालिए या सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालिए तो कभी कभी क्या होता है, प्रॉफिट आपको इनकरेक्ट दे देता है क्वेश्चन में। तो जब प्रॉफिट इनकरेक्ट देगा तो सबसे पहले हम लोग को प्रॉफिट को करेक्ट करना होगा। और प्रॉफिट क्यों इनकरेक्ट दिया जाता है, देखिए अगर इफ़ इनकरेक्ट प्रॉफिट गिवन इन द क्वेश्चन देन करेक्ट इट फर्स्ट, पहले हम लोग को उसको करेक्ट करना होगा तभी आगे हम लोग प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रॉफिट दिया है वो लिखिए, प्रॉफिट गिवन। ओके, इसमें एबनॉर्मल लॉस ऐड हो जाता है। क्यों एबनॉर्मल लॉस ऐड हो जाता है, क्योंकि मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हैं, आप बिजनेस करके 10 लाख रुपए कमाए थे बट इस साल 2 लाख रुपए का एबनॉर्मली लॉस हो गया। जैसे गोडाउन में आग लग गया, तो ये आग लगना रेकरिंग नेचर का नहीं है, अचानक से लगा, तो इसको हम लोग गुडविल जब कैलकुलेट करते हैं तो इसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। इसीलिए हम लोग वापस से ऑलरेडी लेस हो रखा होता है तो हम लोग वापस से ऐड कर देते हैं। ठीक इसी तरीक़ा से आप बिजनेस कर रहे हैं और किसी भी तरह का लॉटरी का इनकम या अदर सोर्स ऑफ इनकम से कुछ भी अब नॉर्मली गेन हो गया, तो वो गेन आपका प्रॉफिट में जुड़ा हुआ है। हमको गुडविल कैलकुलेट करना है तो इफेक्टिव प्रॉफिट जितना बिजनेस का है उसके ऊपर गुडविल डिपेंड करता है। तो ये एबनॉर्मल लॉस क्या कर देंगे, एबनॉर्मल गेन को क्या कर देंगे, लेस, और एबनॉर्मल लॉस को ऐड। अच्छा ये समझिएगा, मैंने क्या किया था, एक एसेट्स खरीदा था और गलती से उसको पीएल के डेबिट में यानी कि एक्सपेंस में दिखा दें। तो कोई भी चीज़ अगर आप एक्सपेंस में दिखाते हैं तो इससे आपका प्रॉफिट घट जाएगा, वो तो मिस्टेक है। तो ठीक करने के लिए उसको क्या करना होगा, ऐड करेंगे। नेक्स्ट, अच्छा किसी भी तरह का आपका एक्सपेंस हुआ था लेकिन आपने उसको एसेट्स मान लिया था। अगर एक्सपेंस हुआ था तो आपको एक्सपेंस में दिखाना चाहिए था और प्रॉफिट घटना चाहिए था, लेकिन आपने उसको क्या मान लिया, एसेट्स, और इस तरह से आपने एक्सपेंस को दिखाया नहीं। और जब एक्सपेंस को नहीं दिखाया तो अब दिखा दीजिए, तो उसको क्या करेंगे, लेस। अच्छा अब मान लीजिए डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स इफ़ नॉट चार्ज, आपने एसेट्स खरीदा था और उस एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया है, तो अब कर देंगे डेप्रिसिएशन चार्ज, तो इससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट घटेगा। नेक्स्ट, अच्छा आपने एक्सपेंस किया था और गलती से एसेट्स मान लिया था, ध्यान से समझिएगा, आपने एक्सपेंस किया था उसको गलती से एसेट्स मान लिया था और जब एसेट्स मान लिए थे तो उसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया था। डेप्रिसिएशन तो होना नहीं चाहिए था और डेप्रिसिएशन आपने चार्ज कर लिया, इसका मतलब प्रॉफिट आपने क्या कर लिया, कम। तो मुझे ठीक करने के लिए वापस से उसमें क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अच्छा इसके बाद किसी भी तरह का कोई भी अदर एक्सपेंसेस जो आपने भूल गए थे, ओमिटेड टू शो, दिखाना भूल गए थे, तो अभी दिखा दीजिए, इससे आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम, इसीलिए इसको लेस करेंगे। ये देखिए कभी कभी क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक, जो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, देखिए दिखाता हूँ। जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में इधर ओपनिंग स्टॉक, इधर बाई सेल्स, इधर बाई क्लोजिंग स्टॉक, इधर 2 परचेजेस,
और लास्ट में प्रॉफिट आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो सपोज आपने यहाँ जब क्लोजिंग स्टॉक लिख रहे थे, क्लोजिंग स्टॉक, तो ये क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में आपने दिखा रहे, तो क्लोजिंग स्टॉक इधर लिखने से आपका इनकम बढ़ता है, और ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में लिखते हैं यानी कि एक्सपेंस साइड, तो इससे आपका प्रॉफिट क्या होता है, घटता है। तो ज़रा सोच के बताइए, क्लोजिंग स्टॉक में आपने ज़्यादा दिखा दिया, ओवर वैल्यूड दिखा, सॉरी अंडर वैल्यूड दिखा दिया है, कम। तो जब कम दिखाए हैं तो मुझे ठीक करने के लिए उसको बढ़ाना होगा, तो उसको क्या कीजिए, ऐड। ओके। अच्छा, इस साल का अगर क्लोजिंग स्टॉक आपने कम दिखाया है, तो नेक्स्ट ईयर, ये सपोज 2024 है, तो नेक्स्ट ईयर 2025 का यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का क्या बन जाता है, ओपनिंग स्टॉक। और अगले साल आपने ओपनिंग स्टॉक भी क्या किया, कम दिखाया, और अगर इधर कम दिखाया तो प्रॉफिट आपका बढ़ गया है, तो ठीक करने के लिए उसको क्या करना होगा, लेस। क्लोजिंग स्टॉक इस साल का अंडर वैल्यूड, तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी अंडर वैल्यूड होता है, क्लोजिंग ऐड होगा तो ओपनिंग लेस। अच्छा, इसका उल्टा, अगर क्लोजिंग स्टॉक, इसका अपोजिट, क्लोजिंग स्टॉक आपने ज़्यादा दिखा दिया, तो आपको प्रॉफिट बढ़ चुका है, तो ठीक करने के लिए क्या करना होगा, लेस। और ठीक इसी तरीक़ा से नेक्स्ट ईयर भी आपने क्लोजिंग स्टॉक क्या किया है, ओवर वैल्यूड, तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी क्या हो गया इसके कारण, ओवर वैल्यूड। और ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड मतलब आपने एक्सपेंस ज़्यादा दिखा दिया, और एक्सपेंस ज़्यादा दिखा दिया तो आपका प्रॉफिट ऑलरेडी कम हो चुका है, तो ठीक करने के लिए उसको क्या करना होगा, ऐड। तो ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड को क्या कर देंगे, ऐड। तो इतना से आपका काम हो जाएगा, और इस तरीक़ा से हम लोग क्या निकाल लेंगे, करेक्ट प्रॉफिट। अब करेक्ट प्रॉफिट निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग ये सारे काम करेंगे, वेट, प्रोडक्ट और फिर गुडविल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये जो मैंने अभी आपको बताया प्रॉफिट को करेक्ट करना है, ये किसी भी मेथड में आ सकता है, सिंपल मेथड, वेटेड, सुपर प्रॉफिट, कहीं भी दे सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। आइए एक एग्जाम्पल देते हैं, दिखाते हैं। कैलकुलेट द, देखिए तो क्या लिखा है, कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years। और वेट आपको बता रहा है कि कैसे देना है, 1 2 3 4 5 करके, टू द प्रॉफिट। और ईयर एंड कब हो रहा है, 31 मार्च 20, 21, 22, 23, 24, कितने सालों का प्रॉफिट दिया, 5 years का। तो सबसे पहले तो प्रॉफिट दिया था तो सब तो ठीक था। नीचे देखिए, कह रहा है स्क्रूटनी हुआ था कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, और उसमें क्या क्या पता चला कि एक एबनॉर्मल लॉस है 50,000 का, कौन से ईयर में, 2020 में। एबनॉर्मल गेन 30,000 अर्न हुआ था, कौन से ईयर में, 2021 में। एक कार खरीदा गया, कार का रिपेयर करवाया गया था 40,000 का, और गलती से देखिए इसको क्या मान लिया, व्हीकल अकाउंट, और व्हीकल में मानने के कारण क्या हो गया, एक्सपेंस आपने बुक नहीं किया। और देखिए व्हीकल में लिखे हैं, और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करनी है, कौन सा मेथड से, स्ट्रेट लाइन मेथड। क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2023 का अंडर वैल्यूड है 50,000 से। तो ये सब एडजस्टमेंट से हम लोग को पता क्या चलेगा कि प्रॉफिट इनकरेक्ट है। अब मुझे प्रॉफिट को करेक्ट करना है, तो सबसे पहले हम लोग गुडविल का क्या लिखेंगे, फॉर्मूला। तो देखिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कौन सा मेथड से, अंडर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। फॉर्मूला क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज तो यहाँ से मिल जाएगा, कितना है, 2 ईयर परचेज, तो 2 यहाँ तो लिख दिए। अब ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो उसके लिए पहले तो मुझे प्रॉफिट को करेक्ट करना है। तो आइए 2020, 21, 23, 24 का सबका प्रॉफिट पहले जो दिया हुआ है उसको मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया, सिंपल। अब यहाँ से एडजस्टमेंट शुरू होगा। बताइए एबनॉर्मल लॉस हुआ है कितने का, 50,000, कौन से ईयर में, 2020 में। तो हम लोग क्या करेंगे, एबनॉर्मल लॉस हुआ था तो देख लीजिए क्या करेंगे, ऐड बैक। तो इसको हम लोग ऐड कर दिए, ओके। फिर एबनॉर्मल गेन हुआ है 30,000 का, कौन से ईयर में, 2021 में। तो एबनॉर्मल गेन प्रॉफिट में एडेड है, उसको मुझे लेस करना होगा, ओके। अच्छा नेक्स्ट, मैंने रिपेयर करवाया था कार का, ये तो एक्सपेंस था बट मैंने उसको एसेट्स मान लिया था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंस दिखाए नहीं थे तो अब दिखाऊंगा, तो प्रॉफिट इससे क्या होगा, लेस। रिपेयर्स ऑफ कार रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल अकाउंट, कितने रुपए का, 40,000 का, और कौन से ईयर में करेंगे, 2023 में। अच्छा, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर लिया जबकि होना नहीं चाहिए था, तो डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, तो उसको मुझे क्या करना होगा, ठीक करना होगा। और डेप्रिसिएशन चार्ज क्या मतलब क्या किया, प्रॉफिट कम कर लिया, तो ठीक करने के लिए ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन। ज़रा बताइए मुझे
डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगा रिपेयर पे कर लिया है कितना परसेंट, 10% SLA मेथड से। तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा, देखो 40,000 का रिपेयर हुआ था, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%, लेकिन देखिए कब रिपेयर करवाए थे, 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी पूरा, फरवरी और मार्च, इस ईयर में 3 महीना का डेप्रिसिएशन ये लोग ऑलरेडी चार्ज कर रखा है। तो जो कि होना नहीं चाहिए था, तो हम लोग सिर्फ 3 मंथ कंसीडर करके 1000 ऐड करेंगे। लेकिन ये तो 2023 हुआ, 24 में भी तो वो गलती हुआ है, तो डेप्रिसिएशन वहाँ भी चार्ज हो गया। तो वहाँ पे जब डेप्रिसिएशन हम लोग ठीक करेंगे तो SLA मेथड है, SLA मेथड बार बार कॉस्ट पे ही लगता है। तो कितना का कॉस्ट था, 40,000। इस 40,000 के ऊपर नेक्स्ट ईयर पूरा 10% का कितना होगा, 4,000 ऐड कर देंगे, एकदम सिंपल। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2023 को अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड मतलब कम, तो हम लोग को ठीक करने के लिए क्या होगा, ऐड करना होगा। तो ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड, और इसका एकदम नेक्स्ट ईयर इसका अपोजिट होगा, लेस ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड। तो इस तरीक़े से हम लोग का प्रॉफिट क्या हो गया, करेक्ट, और प्रॉफिट करेक्ट हो गया। अब हम लोग निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कैसे सिखाया था मैंने, पहले क्या लिखेंगे, ईयर, फिर प्रॉफिट, फिर वेट और प्रोडक्ट। तो हम लोग लिखते हैं ईयर, प्रॉफिट, वेट, प्रोडक्ट। प्रॉफिट में कौन सा प्रॉफिट लेंगे, ये जो क्वेश्चन में दिया था वो नहीं, ये नहीं, कौन सा प्रॉफिट, जो हम लोगों ने अभी करेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट किया। तो ये करेक्ट प्रॉफिट यहाँ पे लिखें। वेट देना है, सबसे लास्ट ईयर को देंगे 1, फिर जैसे जैसे ये बढ़ेगा उसी तरीक़े से इसको भी हम लोग नंबरिंग के अकॉर्डिंग वेट देंगे। प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो निकलेगा प्रोडक्ट। इस तरीक़े से सबका प्रोडक्ट निकाल के टोटल प्रोडक्ट आया 33 लाख और वेट का टोटल आया 15। तो इसको इससे डिवाइड किए तो क्या निकल गया अपना वेटेड एवरेज प्रॉफिट। यही वेटेड एवरेज प्रॉफिट 2,20,000 हम लोग यहाँ लिखें और 2 से मल्टीप्लाई किए तो अपना गुडविल का वैल्यू निकल गया। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट को ऐसे अप्लाई किया जाता है। ओके, चलिए अब वापस से आ जाइए। हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए, हम लोग पढ़ रहे थे, रिवीजन कर रहे थे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसमें कौन सा, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज दोनों मैंने सिखा दिया। अब मैं आपको किसका रिवीजन कराऊंगा, सुपर प्रॉफिट मेथड। तो आइए चलते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। देखिए, वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड, इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब क्वेश्चन आता है सुपर प्रॉफिट क्या है, तो देखो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है। मान लीजिए आपका कोई भी फर्म में कैपिटल है 1 लाख, तो उस 1 लाख से सब कोई प्रॉफिट 10,000 अर्न कर सकता है। तो 10,000 जो सभी कोई अर्न कर सकता है उसी को कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। बट मैं फर्म में ज़्यादा उससे एक्चुअल प्रॉफिट कमाया, उससे ज़्यादा, सब कोई 10,000 कमाते बट मैंने कमाया 15,000। ये जो 5,000 रुपया एक्स्ट्रा कमाया, इस एक्स्ट्रा को ही क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट। ओके, अच्छा, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है। एवरेज प्रॉफिट जैसे अभी आपको ऊपर सिखाए थे, सारे लास्ट ईयर के प्रॉफिट को ऐड करके उतने से नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा, इसीलिए लिखा मैंने एज यूजुअल। अच्छा, कभी कभी पार्टनर का रेम्यूनरेशन देना ये लोग भूल जाता है, तो हम लोग अगर वो भी क्वेश्चन में तो उसको भी क्या कर देंगे, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करके उससे माइनस कर देंगे, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम लोग क्वेश्चन का, तो देखिए नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है जितना आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया और एक नॉर्मल इंसान या नॉर्मल फर्म वाले कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, उसको कहते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल इन्वेस्ट करके नॉर्मली इतना % सभी कमा सकते हैं, उसी को बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। और जो कुछ सर्टेन परसेंटेज सभी अर्न करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। अच्छा, ये इम्पॉर्टेंट है, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला जाता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही सिंपल है, आप लोग बैलेंस शीट आप लोग को पता है, इधर एसेट्स इधर लाइबिलिटी। एसेट्स का टोटल होता है, इधर कैपिटल होता है, और जो भी अदर लाइबिलिटी जोड़ देते हैं तो आ जाता है टोटल लाइबिलिटी। तो देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 मेथड है, 4 फार्मूला। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का सबसे पहला और आसान है, सारे एसेट्स को जोड़ दीजिए, लेकिन उस एसेट्स में क्या क्या मत काउंट कीजिएगा, गुडविल, फिक्सिशियस एसेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अगर ये सब है तो उसको मत काउंट कीजिएगा, सारे एसेट्स को जोड़ दीजिए और बाहर वाले का जितना भी लाइबिलिटी है उसको माइनस कर दीजिए, तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। दूसरा, पार्टनर लोग का ऑलरेडी कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट जो है वो जोड़िए,
रिजर्व जो है वो भी जोड़िए, उसमें से अगर किसी भी एसेट साइड में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट या पहले से कोई गुडविल या फिक्सिशियस एसेट्स है तो उसको लेस कर देंगे। तो दो तरीका से मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का बताया। और तीसरा देखिए फॉर्मूला, टोटल एसेट्स में से करेंट लाइबिलिटी को माइनस कर दीजिए तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। ये एक और तरीका होता है, नॉर्मल प्रॉफिट्स को डिवाइड करेंगे एनआरआर से तो भी कैपिटल निकल जाएगा। जैसे इसका मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए कैपिटल इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपीज़, ओके, कैपिटल इन्वेस्ट किया 1 लाख, इसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सभी 10% अर्न कर सकते हैं एनआरआर। तो मुझे बताइए नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकला, कितना रुपया? नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एन 10%। अच्छा, जब मुझे 10,000 पता है कि नॉर्मल प्रॉफिट हुआ, इसको मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड जानना है कि कितना रुपया कैपिटल इन्वेस्ट किया था। तो यूनिटरी मेथड, ये 10,000 कितना परसेंट के बराबर है? 10%। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए जो नॉर्मल प्रॉफिट आया 10,000, इसको डिवाइड कर दूंगा एनआरआर से 10 और परसेंट का बटन प्रेस करेंगे कैलकुलेटर में तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा वापस से 1 लाख। तो अब हम लोग देखिए ये चार आपका टोटल फार्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का। अब आपको एग्जाम में देखना है वो क्वेश्चन किस टाइप का दिया है, इसमें से जो भी फार्मूला उसमें सूट करेगा उसके अकॉर्डिंग आप कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करिएगा। ओके, आइए एक एग्जाम्पल इसका भी देखते हैं। कह रहा है कंप्यूट करके दिखाइए गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड बेस्ड ऑन 4 ईयर परचेजेस। ये क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। देखिए तो इसमें लिखा है टोटल एसेट्स 20 लाख, करेंट लाइबिलिटी 5 लाख। अब बताइए यहाँ पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% और एवरेज प्रॉफिट पिछले 3 सालों का वो ऑलरेडी कैलकुलेट करके आपको दे दिया है 4 लाख। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर कौन सा मेथड से? सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। देखिए नंबर ऑफ ईयर परचेज तो यहाँ दे दिया था 4 ईयर परचेज, तो यहाँ लिख दिया 4। लेकिन ये सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, तो इसके लिए हम लोग चलते हैं आगे। देखिए सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट क्वेश्चन में दे दिया है कितने लाख? 4 लाख, वो लिख दिया। लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया तो उसके लिए नीचे चलेंगे। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर। तो ज़रा मुझे बता, एनआरआर तो यहाँ से आपको मिल गया कितना परसेंट? 15%। बट कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्टली नहीं दिया तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? 4 फार्मूला है, तो ज़रा सोचिए इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। आप लोग कमेंट में बताइए इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। तो देखिए टोटल एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज़, टोटल एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटी वाला फार्मूला यूज करके हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। और कितना आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू 15 लाख। इट्स सो सिंपल। ये 15 लाख रुपीज़ कैपिटल एम्प्लॉयड निकला, इसका 10% किए तो नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग को पता चल गया कितना? 1,50,000। यही नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ वैल्यू पुट किए तो 4 लाख एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो 2,50,000 आपका क्या निकल गया? सुपर प्रॉफिट। और ये सुपर प्रॉफिट हम लोग कहाँ लिखेंगे? यहाँ। और नंबर ऑफ ईयर परचेस तो पता ही था, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 लाख रुपया मेरा क्या आया? गुडविल। कौन सा मेथड से? सुपर प्रॉफिट मेथड से। ठीक। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या फॉर्मूला का रिवीजन कर लिया, तो देखिए सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, सुपर प्रॉफिट, 2 फॉर्मूले और बच गए हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। आइए देखते हैं अब। अच्छा, वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखिए इससे कैसे गुडविल कैलकुलेट होता है। तो इसका फॉर्मूला है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, तो डायरेक्ट गुडविल का आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है। तो देखिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आता है एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाई एनआरआर इंटू 100। तो आपका मतलब एवरेज प्रॉफिट जो आप अर्न किए हो उतना अर्न करने के लिए आपके पास कितना कैपिटल होना चाहिए, उसी को बोलते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। लेकिन सपोज आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड, अच्छा इससे माइनस करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड तो गुडविल निकल जाएगा। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद जैसे ही हम लोग माइनस करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड से
तो हम लोग का गुडविल कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक, अब आइए इसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए, दो पार्टनर है, कौन कौन पार्टनर है? वरुण एंड कुबेर आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस। बैलेंस इन द कैपिटल और करेंट अकाउंट में इन लोग का कैपिटल और करेंट अकाउंट में बैलेंस दिया हुआ है। दोनों का कैपिटल अकाउंट इतना है। अच्छा, करेंट अकाउंट में देखिए वरुण का कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्रेडिट होता है और पॉजिटिव, और कुबेर का डेबिट लिखा है, मतलब इसका करेंट अकाउंट किस में है? निगेटिव में है। तो जब हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करेंगे तो इसको क्या करेंगे? माइनस। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 कंजिक्यूटिव ईयर्स इज 1,20,000। पिछले 5 सालों का एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है? 1,20,000। तो मुझे एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी दे दिया है। लेकिन इस क्वेश्चन में बोलता है कि जनरल रिजर्व भी अपीयर्ड इन द बुक्स। कितने रुपए का इन लोगों के पास पहले से रिजर्व है? 70,000। और पहले से पीएल अकाउंट में भी कुछ पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन वो ध्यान दीजिए डेबिट में है, और डेबिट में है मतलब क्या होता है? लॉस। ओके, कितने थाउजेंड का? 20,000 का। उसके बाद कह रहा है इफ़ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, मतलब एनआरआर आपको बोल दिया है 10% है। पूछता है वैल्यू ऑफ गुडविल बता दीजिए, कौन से मेथड से? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले वापस से हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। और इस मेथड का फॉर्मूला क्या है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आइए कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में देखिए दे दिया है कितना? एवरेज प्रॉफिट पिछले 5 सालों का 1,20,000, तो वो 120 तो लिख दिए। अच्छा, एनआरआर भी क्वेश्चन में दे दिया 10%, वो भी लिख दिया इंटू 100। तो मेरा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइज्ड वैल्यू तो आ गया, कितना लाख? 12 लाख। ठीक, अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ नहीं है तो हमको निकालना पड़ेगा। तो इस बार बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 4 फॉर्मूले हैं। अब मुझे बताइए इस वाले क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया है कैपिटल, करेंट, रिजर्व, तो हम लोग ये 2 नंबर फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए कैसे। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट प्लस करेंट अकाउंट, जो भी रिजर्व ऐड करेंगे और किसी भी तरह का लॉस रहेगा तो माइनस कर देंगे। तो आइए क्वेश्चन देखिए, कह रहा है वरुण का कैपिटल कितना लाख है? 5 लाख, और कुबेर का 3.5 लाख। तो ये दोनों का कैपिटल क्या करेंगे? ऐड, ये कैपिटल हुआ। करेंट अकाउंट में एक जन का तो पॉजिटिव है बट एक जन का निगेटिव है, तो 80,000 में 20,000 को क्या करना होगा? लेस। अच्छा, रिजर्व में देखिए 70,000 का रिजर्व जनरल रिजर्व है तो इसको ऐड करेंगे 70,000। लेकिन पीएल अकाउंट मैंने बोला डेबिट में, मतलब ये लॉस, तो उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -20,000। तो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना निकला? 9,60,000। अब मुझे बताइए कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकल गया और एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइज्ड वैल्यू भी निकल गया, तो मेरा क्या निकल जाएगा? वैल्यू ऑफ गुडविल। कितने लाख का गुडविल है? 2,40,000 रुपये का। ओके, आइए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट होता है। तो इसका उससे सिंपल फार्मूला है सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर इंटू 100 करेंगे तो डायरेक्ट गुडविल कैलकुलेट हो जाएगा। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? जैसे अभी ऊपर सिखा है बिल्कुल वैसे ही, एनआरआर आपको क्वेश्चन में दे देगा और इंटू 100 आप करिएगा। इसका भी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखिए कह रहा है क्वेश्चन में फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑफ अनमोल एंड सुजय एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ध्रुव। तो 2 पार्टनर पहले से हैं, अनमोल और सुजय, और ध्रुव नया पार्टनर एडमिशन ले रहा है। उस टाइम बोलता है गुडविल कैलकुलेट करके बताइए, लेकिन कौन सा मेथड से? तो एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से भी पूछा है और ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, दोनों ही फॉर्मूला से पूछा है। अच्छा, कुछ बातें दिया है, एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म ने एक्चुअल प्रॉफिट पिछले 3 सालों का कितना कमा के रखा है? 25,000, ये ऑलरेडी एवरेज कर चुका है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, और आपको एक प्यारा सा क्या दिया हुआ है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कुछ एसेट्स हैं और इधर कुछ लाइबिलिटीज़ है। ओके, आपसे पूछ रहा है गुडविल कैलकुलेट करके बताइए, तो बोलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? फॉर्मूला वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अंडर 2 फॉर्मूला से पूछा था, एक सुपर प्रॉफिट से और एक कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो पहले सुपर प्रॉफिट मेथड से फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज तो दे दिया है कितना? 3, ये 3 यहाँ पे लिख दिए, लेकिन ये सुपर प्रॉफिट दिया हुआ नहीं, तो हम लोग नीचे एक वर्किंग बनाएंगे। क्या? सुपर प्रॉफिट इजकल टू
फॉर्मूला बोलिए, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है। एक्चुअल प्रॉफिट क्वेश्चन में देखिए मेंशन किया हुआ था कितना इस फर्म ने कमाया 25,000, वो 25,000 मैंने यहाँ लिखा, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है। अब जब नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया है तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR। अच्छा, NRR तो क्वेश्चन में वापस से दे दिया है 10%, ठीक, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया है। तो अब हम लोग फिर क्या निकालना पड़ेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इस बार कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए कैपिटल है, रिजर्व है, इधर एक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब ये बिजनेस का इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो इसको हम लोग कंसीडर नहीं करते, इसीलिए इसको लेस किया जाता है। तो आइए यहाँ पे देखिए फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड का, ये देखिए एक तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला नॉर्मल प्रॉफिट बाय NRR, तो ये वाला तो अप्लाई होगा नहीं। दूसरा, टोटल एसेट्स में से करेंट लायबिलिटी घटाएंगे, तो ये वाला भी हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे। कैपिटल में करेंट अकाउंट जोड़ेंगे, रिजर्व जोड़ेंगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट घटाएंगे, गुडविल वगैरह रहेगा तो लेस करेंगे, तो इसको यूज करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये भी है, सारे एसेट्स को जोड़ दीजिए, लेकिन गुडविल, फिक्सिशियस एसेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट अगर है तो उसको कंसीडर मत कीजिए, और बाहर वाले लाइबिलिटी को घटा दीजिए तो भी आंसर आएगा। तो देखिए मैंने दो अल्टरनेट से इसको सॉल्व करके आपको दिखाया। पहला कैपिटल में रिजर्व को जोड़ दिए, करेंट अकाउंट नहीं था उसको इग्नोर कर दिए, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को घटा दिए। देखिए कैपिटल कितना है, इन दोनों का कैपिटल 80 और 90, टोटल 1,70,000, टोटल कैपिटल 1,70,000। रिजर्व देखिए कितना है, ये 20, यहाँ लिख दिए रिजर्व 20, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आपको एसेट साइड में दिखेगा कितने रुपए का ये ले रखा है इन्वेस्टमेंट, 50,000, उसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस। तो जैसे ही माइनस करेंगे तो 1,40,000 क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकला। लेकिन देखो इसका अल्टरनेट दूसरा तरीका, सारे एसेट्स ले लो, किसको छोड़कर, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो सारे एसेट्स इन सब को जोड़ के कितना आ रहा है, 2,40,000, लेकिन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को नहीं लेना है, कितना, 50,000, तो इसको माइनस कर दीजिए, तो कितना होगा, 1,90,000। तो देखिए यहाँ पे लिखा होगा 2,40,000 में से माइनस कर दिए 50,000 ऑल एसेट्स, और बाहर वाले का जो लाइबिलिटी है उसको क्या कर दीजिए, माइनस। तो देखिए इस क्वेश्चन में बाहर वाले का लाइबिलिटी कितना है, एक सन्ड्री क्रेडिटर्स 40,000 का और एक बिल्स पेबल 10,000 का, तो ये दोनों क्या कर देंगे, दोनों ही जोड़ के माइनस कर देंगे। तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड जो यहाँ आया देखिए वहाँ भी सेम ही आया था। तो कोई भी फार्मूला से आप कैलकुलेट कीजिए, आंसर सेम आएगा, बट कौन सा सूट करता है, कौन सा डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करना। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड 1,40,000 जो आ गया, इस कैपिटल एम्प्लॉयड को देखिए यहाँ लिखेंगे, 10% की करेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट आया 14,000, ये 14,000 यहाँ पे लिखें तो हम लोग का सुपर प्रॉफिट निकला कितना, 11,000। यही 11,000 सुपर प्रॉफिट हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू, और 3 दिया था तो गुडविल का वैल्यू कितना आ गया, 33,000। और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का जो फॉर्मूला होता है, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय NRR इंटू 100। देखो तो सुपर प्रॉफिट कितना निकाले हम लोग, 11,000, इसको यहाँ लिखिए। NRR कितना दिया था, NRR 10%, उसको डिवाइड कीजिए और इंटू 100, तो कितने रुपए आपका गुडविल है, 1,10,000। तो इस तरीक़ा से मैंने सारा का सारा फार्मूला विथ एग्जांपल आपको क्या करा दिया, रिवाइज। टोटल 5 फार्मूले हैं, और इसके ऊपर आप लोग और भी सम्स प्रैक्टिस कीजिए अपने बुक से, तो ये चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, इसके ऊपर सिंगल क्वेश्चन नहीं भी आ सकता है, बट बड़े बड़े क्वेश्चन में जैसे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में, डिसोल्यूशन में इसका पार्ट आता है, वहाँ पे कैलकुलेट करके आपको टोटल पार्टनरशिप का अकाउंट्स क्या बनाना पड़ता है। तो इसका छोटा सा रिवीजन था, इसको बढ़िया से देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। कुछ डाउट रहे तो मुझे कांटेक्ट करके पूछिए, और अगर वीडियो पसंद आया आपको तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसी तरह का और भी चैप्टर का रिवीजन वीडियो जल्दी लाएंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।